नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2, बी क्लियर व्हाट यू वांट। यानी आप क्या चाहते हो उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। बेसिकली हम लोग जब बचपन से बड़े होते हैं, क्लैरिटी नहीं रहता है कि आगे जाके हमें क्या करना है। स्टार्टिंग में क्या होते हैं कि पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को रेगुलर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक सरकारी नौकरी बन जाए, मिल जाए, वही सफिशिएंट है। तो हम लोग खुद के बारे में क्लियर नहीं है। आप देखोगे हमारा ग्रेट दादा सौरव गांगुली, the best, one of the best cricketers in India as well as in world cricket. पहले उनका जो खेल था फुटबॉल था, उनका फेवरेट। खेल रहे थे, फुटबॉल भी बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही उनका क्लैरिटी बढ़ गया एंड उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया, कुछ ही समय के अंतराल के बाद उनका जो एक्सीलेंस है बहुत बढ़ गया। मीन्स अगर दादा क्रिकेटर नहीं बन के फुटबॉलर बनते तो शायद एक एवरेज फुटबॉलर ही बन पाते। जितना नाम उन्होंने क्रिकेट में कमाया उतना शायद उनका एक्सीलेंस नहीं होता फुटबॉल में। तो दादा जो इतना अच्छे क्रिकेटर बन पाए हैं बिकॉज उनका जो क्लैरिटी है कि मेरे को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनको क्लियर बन गया कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना है, ना कि फुटबॉल खेलना है, ना कि बैडमिंटन खेलना है या दूसरा कि कुछ गेम्स खेलना है। तो वैसा ही हमें खुद के बारे में क्लियर होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा है। जब आप क्लियर बन जाओगे कि मेरे को ये अच्छा लगता है और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे को एवरेज लगता है और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, जो बहुत अच्छा लगता है ना उसके ऊपर आप और थोड़ा काम करोगे तो और भी वो ग्लिटर चमकेगा। लेकिन जो एवरेज हम परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ से एवरेज से गुड बन पाएंगे या एवरेज से गुड से वेरी गुड बन पाएंगे, लेकिन एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी भी बन नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या चाहिए, हमें क्लैरिटी कौन सा फील्ड में, अगर स्पोर्ट्स भी है तो कौन सा स्पोर्ट्स, इज इट क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्या स्विमिंग, रनिंग, व्हाट, मैराथन दौड़ना है, क्या करना है, कुश्ती, रेसलिंग, कराटे, क्या करना है। सिमिलरली अगर हमें आर्ट एंड कल्चर्स में दिलचस्पी होता है तो उसमें क्या, संगीत, आर्ट्स, पेंटिंग, क्या क्लियर होना है। अगर संगीत भी है तो क्या संगीत, इज इट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। अगर ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें भी कौन सा, कर्नाटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, क्या। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें भी क्या। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते हो या सीखते हो, शायद आपको 2-5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप अच्छे से, बहुत अच्छे से बजा पाते हो, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आपका मैजिक दौड़ेगा। जैसे सर जकीर हुसैन,
तबले का मास्टर क्या बजाते हैं, उनका उंगली बजता है, नाचता है, यानी मैजिक। तो वही जाकिर हुसैन सब चाहते तो संतूर भी बजा सकते थे, हैं? उसके बाद गिटार भी बजा सकते थे, या दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी बजा सकते थे। लेकिन उन्होंने टोटल फोकस किया तबले पे और गजब ढा दिया। तो आपको अगर गजब ढाना है ज़िंदगी में तो आप क्लियर होइए कि आपको क्या चाहिए। सो वही जो किताब है द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, उसका सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2, बी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उसके बारे में क्लैरिटी लाइए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बचपन से हम कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग, हर एक का बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा एरियाज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई आपको डिक्टेट नहीं कर पाएगा। आपको खुद को चुनना है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। क्या काम करने से मैजिक अपने आप ही निकल जाएगा अंदर से। क्या करने से, कौन सा एक्टिविटी करने से मेरा मैजिक, अंदर का जो मैजिक है वो निकलेगा, उसके बारे में क्लैरिटी लाइए और फोकस कीजिए। देखिए आप दिन ब दिन कितने अच्छे बन पाओ। तो इसीलिए क्लैरिटी लाइए, मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट आई वांट, मेरे को क्या चाहिए। उसमें भी आप 10 आइटम्स सिलेक्ट कीजिए कि मेरे को नंबर 1 ये अच्छा लगता है, नंबर 2 ये भी अच्छा लगता है, नंबर 3 ये भी अच्छा लगता है, नंबर 4 ये भी अच्छा लगता है। ऐसा करके 10 आइटम्स, उसमें से फिर आप टाइम स्पेंड कीजिए कि इस 10 में से सबसे द बेस्ट 3 कौन सा है। जैसे ही आपका बेस्ट 3 बन गया, बाकी 7 को आप साइड में रख दीजिए। ये 3 में से फिर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, उसमें इन्वेस्ट कीजिए कि किस में इस 3 में से मेरा कौन सा काम है। थोड़ा सा टाइम नंबर 1 में दीजिए, थोड़ा सा टाइम नंबर 2 में दीजिए, थोड़ा सा टाइम नंबर 3 में दीजिए, फिर नंबर 1 पे आइए, नंबर 2 पे आइए, नंबर 3 पे आइए। ओवर ए पीरियड टाइम आपको लगेगा यस दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। सो आप चाहे बहुत ग्रेट बन जाए आने वाले दिन में, या नॉर्मल एवरेज पीपल ही, साधारण लोग की तरह ही जिंदगी जिए, वट एवर में भी था केस, फिर भी आपको तो आपका क्लैरिटी लाना ही है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा आप एबोव एवरेज कभी भी हो नहीं सकते। तो आज का जो ये छोटी सी बात है, सक्सेस प्रिंसिपल्स नंबर 2, बी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए, आपको मेरे को नहीं, खुद को ना ही वो मेरा मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा तेरे को या बेटी तेरे को ये करना है, ना स्कूल के टीचर्स बोलेंगे तेरे को ये करना चाहिए, हाँ, या और कोई बोलेंगे कि तेरे को ये करना चाहिए। सबका सजेशंस लेना चाहिए, उसके बाद टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड कौन करेगा, आप करोगे और कोई नहीं। उनका जो सजेशंस है उनके हिसाब से आप उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्या अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है उसमें डूब जाइए और मास्टरी लाइए, एक्सीलेंस लाइए। देखिए गजब जाएगा। ये जो जीवन है थोड़े से टाइम के लिए, मैं भी 40 साल के लिए, मैं भी 50 साल के लिए, मैं भी 60, 70, 80 साल के लिए, उसमें से एक टाइम 10 साल 20 साल अपने एक्सीलेंस के ऊपर काम कीजिए। देखिए गजब ढाएगा। हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर सोचिए ना, 135 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, हम इस 135 करोड़ में अगर 50 करोड़ भी
एक्सीलेंट बन जाए तो हम वी द इंडिया कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे। अमेरिका उसके सामने कुछ नहीं होगा। हम द ग्रेटेस्ट नेशंस बन पाएंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट नेशंस बनने के लिए पहले इंडिविजुअल पर्सन को ग्रेट बनना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद एक सोसाइटी को ग्रेट बनना पड़ेगा, उसके बाद एक कंट्री को ग्रेट बनना है। चलिए इसी छोटी सी बात के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।